तो गाइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। जब आप इसको देखोगे थोड़ा सा स्पीड में देखोगे, ठीक है। हाँ, मोनिका, जो मैं आपको पूछ रहा था, क्या चीज में फोकस कर रहे थे आप? हेलो। हाँ जी। सर एक्चुअली जो वीडियोस वगैरह आपने ग्रुप में भेजी थी, ये ब्लॉग पोस्ट वगैरह की, तो वो सब देखी थी, वही सब। वीडियोस भेजा था मैंने? हाँ, लास्ट वाली एक यूट्यूब वाली तो नहीं भेजी, एक लास्ट जो आपने भेजी है यूट्यूब वाली, वो वाली अभी नहीं देखी है। बाकी तो उससे पहले मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस। हाँ, समझ में आ रहा है। मतलब आप यहाँ पे वीडियो देखने आए हैं? नहीं नहीं सर, प्रैक्टिकल भी करने आए हैं। हाँ, तो आपका कुछ भी मिल नहीं रहा है मेरे को। हरप्रीत ने बहुत सारे डाल दिए। क्रांति का भी बीच बीच में कुछ कर रहे थे। श्रुति का तो बहुत इशू है अभी भी। देखा, एक भी नहीं है आपका। नीचे होगा सर। ये रहा मोनिका। कृतिका, लास्ट डे आपने बोला था कि आप इसमें फोकस करोगे अपना वो, क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉग का टाइटल डिस्क्रिप्शन, मतलब सीटीआर इम्प्रूव करने के लिए हम जो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को चेंज करते हैं, उसमें पावर वर्ड इमोशनल वर्ड को डालते हैं। आपने बोला था कि मैं चलो एक दो करके फोकस करता हूँ ऐसे। सर हम वो कर देंगे, नेक्स्ट वीक में करेंगे। अभी हमारे थोड़े प्रैक्टिकल्स चल रहे थे तो इसलिए हमने किया नहीं था। बाकी हम ये नेक्स्ट वीक में कर देंगे। अच्छा, मतलब आपका मतलब कॉलेज एग्जाम है? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। तो इसी हफ्ता लास्ट आप ऐसे 8-10, बस खाली मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को चेंज करने में कितना ही टाइम लगेगा? 5-7 मिनट? यस सर, हम कर देंगे। और एक दो टूल्स हमको और सीखने थे आपसे, तो मतलब। हाँ, आज की सेशन में हम कुछ एडवांस चीजें सीखेंगे। मैं क्या बोल रहा था आपको, ये इसी लास्ट वीक, ये वाला वीक आपका, ठीक है, 8-10-12 जितने भी हो सके आप थोड़ा सा मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करिए कि मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज करके सीटीआर थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है क्या। ठीक है, उसी ब्लॉक्स को करिए। पहले गूगल सर्च कंसोल में जाके देखिए कि मान लो बहुत अच्छा इंप्रेशन है कोई एक ब्लॉक, बट सीटीआर एकदम जीरो है, उसी ब्लॉक का जाके मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन को चेंज करिए। सबका एक यस। एक 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 करके मत कर दीजिए कि एकदम यहाँ पे जाके एक के बाद एक सबका जाके चेंज कर दिया, ऐसे मत करिए, है ना। यस सर। हो सकता है कि मतलब कोई एक ब्लॉग में सीटीआर पहले से अच्छा होके बैठा है, चेंज करने के बाद बिगड़ गया। ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, इसी वीक के ये 8-9-10, ये 8-9-10 के आसपास मैं आपका सर्टिफिकेट इशू कर देता हूँ। देन आपका मान लो हो गया इंटर्नशिप, ठीक है। यस तीन सर। महीना आई थिंक हो गया आपका, एंड आप बहुत कुछ सीख गए हो, और ज्यादा सीख जाओगे तो मेरे मेरे को भी पीछे छोड़ दोगे। ठीक है, तो इतना भी नहीं सीखना है। ओके सर। मोनिका को देखो, थैंक यू 4 सर। ब्लॉग लिखा, वाह। आपका ग्रुप का नाम क्या है, एक बार देखने दे तो। आपका ग्रुप का नाम है मर्ज टू में। मर्ज से काम कर रहे हो आप? मार्च अप्रैल, अब ये मई चल रहा है, पूरे 2 महीने 4 दिन, 2 महीने 3 दिन, 2 महीने 3 दिन में 4 ब्लॉक डाले। नहीं, शुरुआत में आई सर थिंक। हाँ, सर इससे पहले मैं दूसरे ग्रुप में थे ना, हम लोग फेब्रवरी वाले में, तो वहां पे लिस्टिंग वगैरह भी करते थे। तो आपने ग्रुप बीच में चेंज किया था ना हमारा, और एक और लड़की थी मेरे साथ, मुझे नाम याद हाँ, नहीं आ रहा सही उसका। बात है। इसीलिए मैंने मतलब मेरे को आपका नाम थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। हाँ, हम लोग दूसरे ग्रुप में थे, आपके लिस्टिंग साथ वगैरह फिर आपने चेंज किया था हमारा। विक्की बोल के कोई था आई थिंक। हाँ, वो क्या नाम है, संपा। हाँ, संपा वासु। हाँ। हाँ, याद आया।
अच्छा, अभी ये बंगाल में इलेक्शन चल रहा है ना, इसके चलते एकदम सब सारा दिमाग से निकल गया। सर अभी आई थिंक मुझे लगता है क्या कहते हैं, अभी मई में हमारा तो 5 को एंड हो जाएगा ना मेरे हिसाब से हाँ इंटर्नशिप सही पीरियड। बात है, फरवरी में आप लोग आए थे तो उस हिसाब से आपका भी एंड हो रहा है। मतलब फरवरी से किया था सर हमने, 5 फरवरी से स्टार्ट। हाँ, उस हिसाब से तो हाँ सही बोले। फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपका भी एंड हो रहा है। ठीक है, तो आप भी एक काम कीजिए, हाँ। मोनिका के साथ क्या बोले इसका, कृतिका के साथ हम्म, इसी वीक, लास्ट वीक है आपका भी। ओके। हाँ हाँ। ठीक है, 8, 9, 10 को मैं आपका भी सर्टिफिकेट इशू करता हूँ। अच्छा। बट फिर भी हाँ ओनली ठीक। 4 हाँ ब्लॉक डाले, थोड़ा सा ज्यादा डाल देते, आपका ही ना यहाँ पे एक्सपीरियंस हो ना, रहा है। नहीं मैं बढ़ा देती हूँ, अभी 2 1 दिनों में और बढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगी, आज और कल में और मैं ये नहीं बढ़ा दूंगी। बाकी लिस्टिंग वगैरह भी और जो भी थोड़ा बहुत जो आपने लास्ट ग्रुप में कराया था वो सब भी किया ही है सर। बट मैं ये कह रही थी कि ठीक है इंटर्नशिप पीरियड तो हमारा 5 को कल मतलब परसों एंड हो जाएगा, उसके बाद आगे कुछ कंटिन्यूशन का कुछ है सर, मतलब अ, आप जैसे कि आपने आपका उसमें। सिटी कौन सा है, कहाँ से हो आप? मैं हूँ फरीदाबाद लोकेशन से, फिलहाल तो वडोदरा रह रही हूँ गुजरात, बाकी फरीदाबाद से हूँ। गुजरात अहमदाबाद में आ सकते हो? नहीं नहीं एक्चुअली मैं अहमदाबाद तो काफी दूर हो जाता है, 2.5 3 घंटे ज्यादा ही हो जाता है। अच्छा, अहमदाबाद में मतलब एक फिजिकल अपॉर्चुनिटी है। हाँ मैंने देखा भी था, आपने ग्रुप में डाला था वैकेंसी वगैरह। एंड वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा तो अभी नहीं मिलेगा, जुलाई से मिलेगा। अच्छा नहीं आपके पास तो होगा ना, मैं तो इसी चक्कर में थी, मैं कहा नहीं, इंटर्नशिप के अहमदाबाद बाद वाला फिर भी आपके मेरा पास ही ही है, कंटिन्यू। दूसरे का नहीं है वो भी मेरा ही कंपनी है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर वो मैं वर्क फ्रॉम होम के ये चक्कर में ही थी देखो, सर। श्रुति आया, वाह। सर अगर हो जाए तो मेरे को तो कंटिन्यू करना है, अगर पॉसिबल हो तो मुझे तो सर्टिफिकेट के बाद भी कंटिन्यू कराइए। हाँ ऑब्वियसली बताएंगे बताएंगे, ठीक है, अभी हाँ इमीडिएट। सर्टिफिकेट के बाद क्या सर? हाँ, मोनिका क्या बोल रहे थे सर्टिफिकेट के बाद? नहीं नहीं ये सर कोई दूसरी अच्छा अच्छा, लड़की दूसरी बोल रही थी। कोई बोल रहे थे। इतने सारे गाइस लड़की के बीच में मैं अकेला पड़ गया हूँ यार। अच्छा श्रुति यार, आपका ब्लॉग में अभी भी बहुत सारे इशू है। हरप्रीत देखो कितना एक्यूरेसी कर लिया है। आप इंटरव्यू में, नेक्स्ट जॉब के लिए इंटरव्यू में जाके तो मतलब बोलोगे कि हाँ मैंने इंटर्नशिप किया, इतने सारे ब्लॉग डाले, ये किया वो किया, ठीक है। बट जब वो मान लो ले लिए थे हैं आपको, ठीक है, देन आपको बोलेगा कि चलो ठीक है डालो ब्लॉग। अब गाइस डालने के बाद इतने सारे हीरो अगर आप मिला, फिर तो ऑब्वियसली वहां पे सवाल आएंगे, तो आपका नाम भी बदनाम होगा, हमारे भी साथ साथ बदनाम हो जाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। श्रुति लोग, अच्छा आप लोगों का यही महीना लास्ट है, हरप्रीत और श्रुति का। एंड आप दोनों का, कृतिका और मोनिका का, ये इस वीक आप दोनों का लास्ट है, ठीक है। मैं इसी वीक आप दोनों का सर्टिफिकेट इशू करता हूँ। और कोई भी अपॉर्चुनिटी रहा, जैसे आप लोग फिजिकल तो नहीं आ पाओगे अहमदाबाद, वहाँ पे फिजिकल अपॉर्चुनिटी है। वर्क फ्रॉम होम के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो थोड़ा सा 1 महीना इंतजार करना होगा। इमीडिएट कोई अपॉर्चुनिटी तो मेरे को नहीं दिख रहा है। बाहर से कोई आया अगर मेरे पास, कि दूसरे हम्म, कंपनी में कोई वैकेंसी है, मेरे को बोला कोई है तो बताओ, तो मैं आप लोगों को हम्म। बताऊंगा। तो ठीक है सर ये सर। हमारी लास्ट मीटिंग है इसके बाद? श्रुति क्या बोल रहे हैं? सर मैं पूछ रही थी कि ये हमारी लास्ट मीटिंग है फिर? आपका नहीं है, मोनिका और इनका है, ओके कृतिका। ओके ठीक है सर। चलो ठीक है गाइस, आज का सेशन मोनिका और कृतिका का लास्ट सेशन है, तो हम लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट सेशन से तो ये दोनों नहीं आएंगे, हरप्रीत आएंगे और श्रुति आएंगे। उस समय हम लोग
कुछ बेसिक चीजें फिर से सीख लेंगे अगर कुछ छूट जाए तो। बाकी हम लोग आज थोड़ा एडवांस चीज पे फोकस करते हैं। जैसे आपने बोला था कि दो टूल आपको सीखना था ना कृतिका, एक था आपका ये गूगल एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स, यस, और दूसरा वाला और स्पीड साइट। पेज स्पीड इनसाइट। तो चलो ठीक है, पेज स्पीड इनसाइट से शुरू करते सर, हैं। हाँ सर, बताओ। सर जैसे अभी इसमें भले आप वो सर्टिफिकेट इश्यू कर दीजिएगा, लेकिन जैसे अगर हम ये दो टूल्स अभी आप बता रहे हैं, तो अगर हमें इन पे वर्क करना होगा तो क्या आप परमिशन देंगे? क्या समझ में नहीं लाइक आया कुछ। सर जैसे अभी हम ये दोनों टूल्स सीख लेंगे, हाँ, तो इसके लिए हम अगर आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अगर आपसे परमिशन मांगे जैसे साइट पे करने के लिए, तो आप करने देंगे? आई थिंक आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि ये ऐसा नहीं है ये दोनों टूल की एक ही दिन सीख गए, आधा घंटा का क्लास में सीख गए और बस सीख गए, ऐसे नहीं होगा। ये दो टूल इतना मुश्किल है, मिनिमम गाइस 5-6 महीना लग जाएगा इसको बेटर तरीके से सीखते सीखते। एक सेशन में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट चलो, अगर अ, जैसे आप बोल रहे हो कि इसको साइट पे आके प्रैक्टिकली कुछ अप्लाई करोगे तो मैं एक दो जगह पे दे दूंगा, ठीक है। ओके तो सर, चलो थैंक गाइस यू। एक काम करते हैं, इसके साथ स्टार्ट करते हैं पेज स्पीड इनसाइट। ये भी गाइस एक गूगल का ही प्रोडक्ट है। उससे पहले मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, और एक चीज गाइस बता दूं पहले। अभी आई थिंक आप लोग अगर पिछले 2-3 दिन में ये पर्टिकुलर चीट शीट को देखे होंगे, वहां पे कुछ नया चीज मिलेगा। ठीक है, नया बोलो तो ये प्रीमियम नहीं है, ये वाला नया नहीं बोल रहा हूँ, इसको आने दो एक बार। ये अभी से शुरू हुआ है, मई से। तो नया बोले तो ये वाला लर्निंग वाला, यहाँ पे ना गाइस। यस सर, दिखा था। हाँ, यहाँ पे पूरा एकदम मैंने बेसिक्स एकदम दोस्तों लिख दिया है। ऑलमोस्ट बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला ऑप्शन एआई टूल, सारे के सारे दोस्तों एआई वाला नहीं है, बट फिर भी ये सभी टूल्स आप लोग ना अपने पास गाइस सेव करके रख दो, ठीक है। मैं तो गाइस बोलता हूँ ये पूरा लर्निंग वाला गाइस टैब ही अपने पास सेव करके रख दो, डाउनलोड करके रख दो। फिर एक एक करके, मान लो आप लोग गाइस फ्री होके बैठे हो, ठीक है ना, तो फ्री समय पे एक एक करके देखो जाके। इसका करेक्ट। एक्सेस हट जाएगा क्या हमारे पास से सर? नहीं, इसका एक्सेस नहीं रह जाएगा, इंटर्नशिप के बाद इसका एक्सेस चला जाएगा आपसे। तो अच्छा, तो उससे पहले हमें सेव करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ अभी इसको सेव कर लो। एंड ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट भी सेव कर सकते हो, या फिर प्रॉम्प्ट मैंने दोस्तों बनाया था इस पर्टिकुलर साइट के लिए, ठीक है ना। दूसरे साइट के लिए आप लोग जब ब्लॉग लिखोगे तो सेम प्रॉम्प्ट के साथ दोस्तों नहीं लिख सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा। लास्ट 2-4 वीडियो अगर आप लोग यूट्यूब में देखोगे, आई थिंक 2-4 वीडियो के दोस्तों पहले वाला वीडियो, ठीक है, 27-28 ऐसे कुछ होगा, उसमें मैंने गाइस सिखाया था कि ये इस तरीके का प्रॉम्प्ट दोस्तों हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो वो एक बार आप लोग गाइस सीख जाओगे ना तो इजी हो जाएगा। किसी भी चीज के लिए आप लोग गाइस अपना प्रॉम्प्ट बना लो, फिर दूसरे के प्रॉम्प्ट के ऊपर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है। देन ये वाला, ये हर एक टूल गाइस एज एन एसईओ एनालिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी ये वाला चीज दिखाऊंगा, फिर ये वाला दिखाऊंगा, फिर ये वाला दिखाऊंगा, ठीक है। सभी के सभी का गाइस ऑलमोस्ट सेम ही ये आता है आपका। तो यहाँ पे ना बहुत सारे गाइस आपने नाम भी नहीं सुने होंगे पहले, ठीक है।
तो इस तरीके से ये वाला चीज एक इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ गाइस बेसिक बेसिक कंटेंट जनरेशन, प्लानिंग, कंप्यूटर रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल। देन ये वाला बोनस रिसोर्स में भी कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ फ्री वेबसाइट जहाँ से एसईओ सीख सकते हो, कुछ यूट्यूब चैनल एसईओ सीखने का, एआई टूल, फिर से कुछ गाइस क्रोम एक्सटेंशन जिसको लगा के एज एन एसईओ थोड़ा बहुत अपना गाइस काम इजी हो जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। देन ये वाला गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, कुछ सवाल जवाब। ये कुछ बेसिक दोस्तों, जब आप लोग जाओगे इंटरव्यू के लिए तो कुछ इस तरीके का guys सवाल वहाँ पे आते हैं इंटरव्यू में, तो ये आपको मिलेगा। दूसरा, जब आप अपना गाइस सीवी के साथ जब आप इस सर्टिफिकेट दोस्तों अटैच करके दोगे या फिर उसको बोलोगे कि हाँ मैंने इंटर्नशिप किया, ठीक है ना, फिर उसके ऊपर गाइस बेस करके कुछ सवाल पूछेंगे। इंटर्नशिप में गाइस क्या किया, कौन सा टूल यूज किया, कितना ब्लॉग डाले, ब्लॉग गाइस रैंक हुआ कि नहीं, इम्प्रेशन गाइस कितना आया, सीटीआर कितना आया, ठीक है। तो उसके लिए गाइस कुछ डेडिकेटेड मैंने यहाँ पे फिर से डाले, ये वाला इंटर्नशिप बेस्ड, ठीक है ना, इंटर्नशिप के ऊपर बेस करके कृतिका अभी आके देख रहे हैं। अभी देखना है आपको, मीटिंग में फोकस करो। तो गाइस सॉरी इंटर्नशिप के सर। ऊपर बेस करके जो भी सवाल दोस्तों मतलब गाइस आ सकते हैं, या फिर मेरे मन में आया था जब मैं शीट को दोस्तों बना रहा था तो मैंने उसको डाल दिया, ठीक है, बहुत सारे गाइस डाल दिए। तो इसको भी देख लेना फ्री समय पे बैठ के, सो दैट नेक्स्ट इंटरव्यू थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। ऑब्वियसली इजी दोस्तों वैसे भी हो जाएगा, पिछले 2 महीने से आप लोग ये एसईओ इसके ऊपर बहुत कुछ किया, तो ये एक था, बस इतना ही था नया वाला। तो गाइस चलो, अ, हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं गाइस पेज स्पीड इनसाइट। वो आते हैं दोस्तों कहाँ पे, टेक्निकल एसईओ के अंदर। अब दोस्तों टेक्निकल एसईओ का मतलब क्या है, हम लोग जैसे दोस्तों ब्लॉग डालते हैं, है ना, ब्लॉग गाइस डालने के समय हम लोग गाइस ऑन पेज एसईओ करते हैं। मान लो दोस्तों एक फोकस कीवर्ड लिया, फोकस कीवर्ड को हमने गाइस एज ए प्राइमरी कीवर्ड बनाया, फिर उस प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड कुछ सेकेंडरी कीवर्ड बनाए, प्राइमरी कीवर्ड को हमने गाइस मेटा टाइटल में डाले, डिस्क्रिप्शन में डाले, गाइस फीचर इमेज में डाले, ठीक है ना, फर्स्ट फर्स्ट जो दोस्तों हेडिंग होती है उसमें डाले, इस तरीके से। फिर गाइस सेकेंडरी कीवर्ड को हमने गाइस कई सारे जगह पे डाले, सब सब हेडिंग्स पे डाले, पैराग्राफ्स अलग अलग पैराग्राफ्स पे डाले, तो इतना सब कुछ हमने गाइस किसके लिए फोकस किया, इतना सब कुछ हम लोग दोस्तों ऑन पेज पे फोकस किया, ठीक है। इसका मतलब क्या, जब भी हम लोग गाइस कुछ चीज सर्च करते हैं, लेट्स से हाउ टू स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, मान लो इस पर्टिकुलर गाइस इसको हमने एज ए फोकस कीवर्ड बना के, अपने गाइस प्राइमरी कीवर्ड बना के एक दोस्तों ब्लॉग डाल के रखा, ठीक है। अब ये वाला गाइस सर्च पे मेरा दोस्तों पेज यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, इसके इसके दोस्तों पीछे ये गाइस तीनों का हाथ होता है, ठीक है ना, इसका भी दोस्तों, इसका भी वहां पे गाइस इंपॉर्टेंस होती है, इसका भी इंपॉर्टेंस होती है, एंड गाइस इसका भी इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपने बोला नहीं मैंने तो ब्लॉग डालने के समय सब कुछ अच्छे से किया, फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप दोस्तों ऐसे नहीं बोल सकते। आपने गाइस सब कुछ अच्छे से किया, यहाँ पे किया, ये पूरा का पूरा जितना भी दोस्तों रूल्स है, मेटा टैग, टाइटल टैग, टाइटल टैग नहीं, ये मेटा टाइटल है,
ठीक है ना। आपने जितना भी गाइस किया वो यहाँ पे किया, पेज के गाइस अंदर किया, पेज के दोस्तों बाहर कुछ नहीं किया आपने। डिस्क्रिप्शन लगाए, हेडिंग्स अच्छे से बनाए, स्ट्रक्चर अच्छे से बनाया, कीवर्ड सही सही दोस्तों जगह पे डाले, इंटरनल लिंकिंग भी किया, इमेज का गाइस ऑल टेक्स्ट भी डाला। बट आपने तो इतना सब कुछ गाइस यहाँ पे किया ना, बट दोस्तों इन दोनों का क्या। ठीक है, इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द चीज आते हैं बैकलिंक। दूसरे पेज जब गाइस हमारे इस पर्टिकुलर पेज को बैकलिंक देगा, सो दैट गूगल के नजरिए में वो वाला पेज बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया कि हमने इसके ऊपर मान लो दोस्तों एक ब्लॉग बनाया, ठीक है ना। अब वो वाला गाइस पर्टिकुलर ब्लॉग को बहुत सारा दोस्तों ये मिला, बैकलिंक मिला, फिर जाके गाइस गूगल के लिए वो वाला पेज बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड फिर वो धीरे धीरे दोस्तों रैंक होता हुआ दिखेगा हम लोग। एक तो हो गया ये वाला चीज, ये वाला सेकंड वाला। अब गाइस तीसरे वाले में आते हैं जो गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट 90% लोग इसमें दोस्तों कभी फोकस ही नहीं करते और फिर बोलते हैं रैंक नहीं हो रहा है, रैंक नहीं हो रहा है करके। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो गाइस ये वाला होता है। मान लो हमने जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर गाइस कीवर्ड पे हमने एक दोस्तों ब्लॉग बनाया, ठीक है। अब वो ब्लॉग वाला गाइस पेज, मान लो वो ब्लॉग वाला पेज ये वाला है, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला। अब जैसे ही लोग दोस्तों इसके अंदर जाते हैं, ये पूरा पेज दोस्तों लोडिंग होने में मान लो गाइस 2 मिनट लग जाते हैं। तो ये वाला चीज तो गाइस गाइस यूजर के लिए थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगा ना। 2 मिनट से दोस्तों बैठा हुआ है, पेज ही लोडिंग हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। तो ये गाइस यूजर के लिए इरिटेट हो जाएगा, वो गाइस इमीडिएट बैक करके बाहर चले जाएगी कि नहीं आ रहा है पेज। अब मान लो इंटरनेट अगर उसके लिए दोस्तों स्लो है थोड़ा सा, तो और ज्यादा लेट, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, अभी गाइस आज के डेट में बहुत सारे ऑलमोस्ट गाइस 60-70% लोग मोबाइल से आते हैं, लैपटॉप से नहीं आते। इसका भी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल चलो देख के आते हैं। हमारे मैक्सिमम गाइस ऑडियंस कहाँ से आ रहे हैं, हमारे मैक्सिमम ऑडियंस आ रहे हैं कहाँ से, ये भाई अच्छा हमारे लिए गाइस थोड़ा सा सेम सेम है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग B2B सेगमेंट में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं। ज्यादा नहीं गाइस, पूरा ही फोकस करते हैं B2B सेगमेंट में। वो B2B जो होती है वो थोड़ा सा गाइस लैपटॉप डेस्कटॉप में ज्यादा ये होता है। B2C सेगमेंट में मोबाइल से दोस्तों बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। नाउ मान लो हमने जो गाइस यहाँ पे पेज बनाया, ब्लॉग बनाया, वो दोस्तों लैपटॉप में तो अच्छा है, बट गाइस मोबाइल में अच्छा नहीं है। चलो देख लेते हैं। अगर मान लो लैपटॉप वर्जन ये वाला है, तो मोबाइल वर्जन चलो गाइस देखते हैं। उसको देखने का तरीका एक तो यहाँ से देखते हैं। जैसे जैसे दोस्तों इसको ये करेंगे देखना रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। मान लो गाइस ये डिजिटल के बाद ये वाला जो दोस्तों लिखा हुआ है ना मार्केटिंग, वो गाइस यहाँ पे आता है कि नहीं, ठीक है ना। ये दोस्तों इसके नीचे आता है कि नहीं, तो चलो देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अभी देखो गाइस फॉन्ट साइज थोड़ा सा दोस्तों रिड्यूस हो रही है यहाँ पे, देखा। और थोड़ा करते हैं,
हाँ अभी देखो वो वाला चीज दोस्तों इसके नीचे आ गया। वो पहले गाइस यहाँ पे था, यहाँ पे था, अभी वो इसके नीचे आ गया। मतलब गाइस ये वाला पेज मोबाइल के लिए या फिर गाइस अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए दोस्तों ऑप्टिमाइज्ड है, रिस्पॉन्सिव है। और थोड़ा करते हैं, और साथ साथ ये वाला भी देखो, पहले गाइस इस तरीके से मेनू था, अभी देखो मेनू गाइस किस तरीके से आ गया, ये देखो, ठीक है ना। और थोड़ा करते हैं, अभी देखो जैसे गाइस डिजिटल के बाद मार्केटिंग था, तो मार्केटिंग इसके नीचे आ गया। तो गाइस इसका मतलब क्या, ये वाला पेज पूरी तरीके से दोस्तों मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। समझ में आ रहा है आपको? ये वाला चीज देखो, इसको देखने से और थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। देखो डेस्कटॉप वर्जन में लेफ्ट साइड में कुछ है, यहाँ पे कुछ है। इसका गाइस फॉन्ट साइज थोड़ा सा दोस्तों बड़ी है, बट मोबाइल वर्जन में जैसे हम लोग चाहते हैं, ये देखो ये वाला गाइस एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखने का यहाँ पे है क्या तरीका, क्लिक करके ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना गाइस, ये वाला ऑप्शन इंस्पेक्ट, देन यहाँ पे हम इसको मोबाइल वर्जन करके देखते हैं। मोबाइल में हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस मोबाइल का नाम। आपके पास, आप लोग तो गाइस अमीर फैमिली से हो तो आईफोन ही होगा शायद। आईफोन में देखते हैं, ये देखो बहुत अच्छी है मोबाइल वर्जन में भी। तो इस तरीके से अभी ये वाला चीज जो हम लोग अब तक दोस्तों देख रहे थे ना, ये वाला, ये सारे के सारे चीज आते हैं कहाँ पे, इसके अंदर। ये अक्षिता कौन है? अक्षिता शर्मा, नाम तो सुना सुना लग रहा है। यहाँ पे और कोई बंदी थी ना, हरप्रीत। ठीक है चलो देखते हैं। एक हो गया दोस्तों वेबसाइट का स्पीड, दूसरा हो गया गाइस मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन, तीसरा एसएसएल सर्टिफिकेट आज के डेट में गाइस सबके पास है, वो गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है होस्टिंग के साथ। साइट मैप ऑलमोस्ट सबके पास आते हैं। साइट मैप गाइस देखने का तरीका ये है, लेट्स से हम लोग लिखते हैं startupmandi.in/साइट मैप। अब अलग अलग पेज का साइट मैप का लिंक अलग अलग हो सकती है, इसको देखते हैं। सॉरी मैं भी यार क्या कर रहा हूँ, पागल हो गया हूँ। साइट मैप डॉट XML, ऐसा नहीं है हमारी साइट में, इसको हटा के ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो XML गाइस साइट मैप है हमारे पास। तो अभी साइट मैप भी गाइस मिल जाते हैं। अगर साइट दोस्तों वर्डप्रेस पे बना हुआ है तो साइट मैप वहां से ही मिल जाते हैं, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग गाइस स्क्रैच से बनाए हो अपना वेबसाइट, तो आपको अलग से दोस्तों बनाना होगा साइट मैप। उसके बाद क्या गाइस, robot.txt, ये भी देख लेते हैं। तो startupmandi.in, देन robots.txt, तो ये भी है हमारे पास। robot.txt खाली दोस्तों इतना सा है कि मान लो जो बॉट आते हैं ना गाइस साइट के अंदर, बॉट्स वगैरह जो आते हैं, गूगल का बॉट, चैट जीपीटी का बॉट, अलग अलग जो बॉट्स हैं वो जब आते हैं साइट पे, तो ये वाला चीज दोस्तों robot.txt बॉट को रूल्स बताता है कि इस पेज पे जाने का दोस्तों एक्सेस है, इस पेज पे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मतलब ये गाइस वो वाला बंदा है, वो जो हम लोग दोस्तों देखते थे ना और मूवी में कोई गाइस एक तलवार लेके खड़ा होता था सामने, वो वाला बंदा है ये robot.txt, ठीक है। तो इसका गाइस काम खाली उतना सा, मतलब क्या, आप अगर गाइस अपने से चाहते हो कि नहीं मैं गाइस वो वाला बॉट को नहीं आने दूंगा, मैं दोस्तों रोक दूंगा, उसके लिए आपको यहाँ पे आके दोस्तों एक लाइन लिखना,
कि उस वाले बॉट के लिए ये वाला पेज का दोस्तों एक्सेस नहीं है, ऐसे करके एक लाइन यहाँ पे गाइस डाल देना, बस हो जाएगा। ठीक है, वो हो गया। रोबोट डॉट टेक्स्ट भी अपने पास, बस इतना सा ही है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है गाइस, टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट। वेबसाइट बहुत गाइस फास्ट लोड होती है, वेबसाइट प्रॉपरली मोबाइल वर्जन में आते हैं, HTTPS में आते हैं। हम लोगों का कहाँ पे आते हैं, देखो HTTPS में है। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट HTTPS के साथ नहीं आती, ओनली गाइस HTTP के साथ आते हैं, बट वो सही नहीं है, तो HTTPS के साथ आना होगा। साइट मैप है, साइट मैप गूगल सर्च कंसोल पे सबमिटेड है, ये भी देख लेते हैं। search.google.com, यहाँ पे आओ, देन नीचे आपको साइट मैप मिलेगा, यहाँ पे आओ। ये देखो हमने गाइस कितने सारी साइट मैप डाले हुए हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी है हम लोगों का। robot.txt फाइल भी है। इमेज हम लोग गाइस वेबपी में डालते हैं ताकि थोड़ा सा गाइस लोडिंग स्पीड फास्ट हो जाए, कोई ब्रोकन पेज नहीं है। एंड सभी के सभी डिवाइस में ब्लॉग अच्छे से ओपन गाइस हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी अच्छे हैं हमारे, बस खाली ये अच्छा नहीं है, वेबसाइट लोड क्विकली। अभी इसको हम लोग देखने वाले हैं। एसईओ टेबल बना सकते हो आप, मान लो गाइस किसी वेबसाइट का आप दोस्तों ऑडिट कर रहे हो, ठीक है ना, तो इस तरीके से गाइस अपने लिए गाइस क्या बोलते हैं इसको, चेकलिस्ट। ठीक है, चेकलिस्ट दोस्तों बना के देख सकते हो एक एक करके। ठीक है, अभी हम लोग फोकस करते हैं इसके ऊपर। जैसे ये बोल रही थी गाइस, गूगल पेज स्पीड इनसाइट जो है उसको देखते हैं, वेब स्पीड। तो उसके लिए हम लोग दो चार जगह पे देख सकते हैं, पेज स्पीड इनसाइट हो गया, GT मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पे भी देख सकते हैं। और एक है जिसका नाम है गूगल, क्या नाम है उसका, उसका नाम है गूगल, नाम याद नहीं आ रहा है, रुको एक सेकंड, ये वाला लाइट हाउस, इसी नाम याद नहीं आ रहा था, गूगल लाइट हाउस, गूगल लाइट हाउस। तो चलो एक एक करके दोस्तों देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक मन में कोई सवाल आ रहा है? तो आज हमने पूरा पूरा दोस्तों इसको सीख लिया, ठीक है ना, आधे घंटे के अंदर, बट इतना भी इजी नहीं है। रिकॉर्डिंग चल रहा है हम लोग का। मन में कोई सवाल नहीं है? चलो, पेज स्पीड इनसाइट, ये उसका गाइस वेबसाइट है, आप नॉर्मल गूगल में सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। इसके अंदर चलते हैं और हम लोग देखते हैं हमारे साइट, और दोस्तों एनालिसिस करते हैं इसको। अभी यहाँ पे गाइस कुछ पॉइंट है, पॉइंट दिया हुआ नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा दोस्तों बेसिक्स है खाली। थोड़ा सा हम लोग जब बेसिक से दोस्तों एडवांस लेवल पे आते हैं, तब वहाँ पे हमको मिलता है, क्या नाम है, नाम ही तो भूल गया। देखो नाम ही याद नहीं आ रहा है। हाँ, याद आ गया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आते हैं, वेबसाइट स्पीड जब हम लोग का टेस्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोर वेब वाइटल्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीन चीजें आते हैं, तीन चीजें आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तीन चीजों का नाम अभी मैं आपको बताता हूँ।
3 चीजों का नाम मैं आपको अभी बताता हूँ। एक हो गया आपका क्या गाइस, LCP, ये हो गया CLS, तीसरा हो गया FCP। तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा गाइस डाउट लग रहा है मन में मेरे को। वही वाइटल्स, LCP, INP, हाँ ये वाला था। ठीक है, अभी ये वाला चीज आपको दोस्तों क्या करना है गाइस, पास करानी है। ठीक है, LCP इन द सेंस हो गया लार्जेस्ट गाइस कंटेंटफुल पेंट। दूसरा हो गया गाइस इंटरेक्शन टू नेक्स्ट नेक्स्ट पेंट। तीसरा हो गया गाइस ये वाला ऑप्शन, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चलो पहले तो इसको देख के आते हैं एक बार। अभी यहाँ पे गाइस अटक गया है। हाँ, अभी देखो गाइस हम लोगों का बेस्ट प्रैक्टिसेस अच्छा है। ये बेस्ट ये वाला जो है गाइस बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये गाइस वहां पे आते हैं। आई थिंक हम लोग यूजर एक्सपीरियंस के बारे में सीखा होगा कभी, है ना। कोई गाइस जब एक यूजर आते हैं साइट पे तो उसको सब कुछ देख के गाइस किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, किस तरह का फीलिंग होती है, वो इसके अंदर आते हैं। तो हम लोगों के लिए वो वाला चीज गाइस अच्छा दिखा रहा है। ये तो आपको समझ में आ रहा है गाइस एसीओ। ठीक है, ये वाला दोस्तों, ये वाला गाइस एक्सेसिबिलिटी इसके अंदर आते हैं। मान लो गाइस फॉन्ट साइज कैसा है, कलर वाला चीज गाइस कैसा है। मान लो गाइस ब्लू कलर के सामने येलो कलर का आपने दोस्तों फॉन्ट लगा के रखा, समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, वो सब इसके अंदर आता है इस तरीके का चीज। वो भी गाइस थोड़ा बहुत अच्छा है बट ये अच्छा नहीं है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस यही वाला है। ठीक है ना, डेस्कटॉप में देखते हैं। डेस्कटॉप में गाइस फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा है गाइस। इसी वजह से हम लोगों का ओवरऑल गाइस इंप्रेशन बहुत अच्छा आ रहा है। अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग गाइस 5 लाख पार करके चल गए हैं। ये देखो 5.5 लाख के आसपास दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग टोटल इंप्रेशन। ओनली गाइस इस वजह से, एक तो दोस्तों हम लोग गाइस ऑन पेज एसईओ बहुत अच्छा है साइट पे। जैसे आप लोगों ने जितने भी ब्लॉग डाले सभी के सभी ऑन पेज एसईओ आपने गाइस बहुत अच्छे से निभाया, इस वजह से इतना इंप्रेशन है। दूसरा गाइस इस वजह से इंप्रेशन है ये वाला चीज गाइस थोड़ा बहुत अच्छा है हम लोगों का। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये सभी के सभी दोस्तों हम लोग का सही है, बट खाली लोडिंग स्पीड उतना अच्छा नहीं है। बट ऑलमोस्ट सभी चीजें गाइस सॉलिड है। तो गाइस ओनली इन दोनों के वजह से थोड़ा बहुत अच्छा इंप्रेशन आ रहा है, रैंक कर रही है हमारी वेबसाइट। जैसे ओवरऑल दोस्तों पोजीशन देखो 7.5 के आसपास है, यानी गाइस फर्स्ट पेज में आ रहा है। नॉर्मली ये दिखता है दोस्तों 22-25 के आसपास, बट हम लोग देखो 7.5 के आसपास है। ठीक है ना, बस खाली हम लोग गाइस एक चीज में अभी तक हमने बिल्कुल फोकस नहीं किया, वो ये वाला पार्ट में हमने अभी तक दोस्तों फोकस ही नहीं किया। हमने गाइस अभी तक कुछ बैकलिंक दोस्तों बनाया ही नहीं। जब हम लोग गाइस बैकलिंक बनाना दोस्तों शुरू शुरू हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो और ज्यादा इंप्रेशन आने लगेगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है गाइस। ओवरऑल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे
गूगल सर्च पे दोस्तों आने के लिए ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ना कि खाली पेज के अंदर आपने सब कुछ कर दिया तो आपका रैंक हो जाएगा, ऐसा गाइस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग फोकस कर रहे थे यहाँ पे। मोबाइल पे उतना अच्छा नहीं दिखा रहा है, डेस्कटॉप पे थोड़ा सा अच्छा दिखा रहा है। सबसे पहले गाइस हम लोग एसईओ को देखते हैं। चलो एसईओ वाले में आए हैं, लिंक आर नॉट क्रॉलेबल। क्यों क्रॉलेबल नहीं है? अच्छा ये वाला लिंक क्रॉलेबल नहीं है। सर्च इंजन में यूज href attribute to link on link to crawl website, अनक्रॉलेबल लिंक। ये लिंक गाइस क्रॉलेबल है बट ठीक है, ये लिंक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। रिमूव मॉडल, इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी देखो सारे के सारे ऑडिट हम लोगों ने दोस्तों पास कर दिए। पेज को दोस्तों इंडेक्सिंग से कोई ब्लॉक नहीं कर रहा है। अगर हम लोग पेज पे गाइस नो इंडेक्स लगा के रखते, नो इंडेक्स बोले तो हम लोग गाइस गूगल को बोल रहे हैं कि इस पेज के अंदर जो भी चीजें हैं वो अपने पास सेव मत करो, और नो इंडेक्स पे हम वो वाला पेज कभी सर्च रिजल्ट पे आएगा ही नहीं। सर्च रिजल्ट पे गाइस वही वाले पेजेस आते हैं, जैसे हमने अभी सर्च किया था हाउ टू वाला, तो सर्च रिजल्ट पे गाइस वही वाले पेजेस आएंगे, वही वाला सब कुछ आएंगे जो गाइस गूगल के पास सेव किया हुआ है। गूगल का बॉट उस पेज पे आया, पूरा सब कुछ को देखा और एक एक करके अपने पास गाइस सेव कर लिया। ठीक है, वही चीज गूगल यहाँ पे दोस्तों दिखाता। गूगल का साइट है ये, गूगल के वेबसाइट के दोस्तों अंदर है हम लोग अभी। तो नो इंडेक्स अगर हम लोग दोस्तों लगा के रखते हैं तो वो हम लोग गाइस गूगल को डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इसको सेव मत करो, तो वो दोस्तों सेव नहीं करेंगे और इसका गाइस एसईओ भी बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ये बोल रहे सही है। आपने गाइस एक डॉक्यूमेंट है से ये वाला एलिमेंट है डॉक्यूमेंट में, ये वाला एलिमेंट बोले तो इसका मतलब बताओ। आई थिंक यार इतना महीना से सीखने के बाद ये तो समझ ही चुके होंगे इसका मतलब क्या है। कौन से एलिमेंट का बात कर रही है? सर ऑन पेज एसईओ का, वो जो ब्लॉग वगैरह लिखते हैं उसके टाइटल रिलेवेंट है या नहीं? टाइटल मतलब क्या? कौन सा टाइटल? मेटा टाइटल का बात हो रही है क्या ये? यस सर। वाह, इतना दूर आके ये बोले मेटा टाइटल। सर ये मेटा टाइटल नहीं है, ये वो वाला दोस्तों टाइटल है। ये वाला टाइटल ऑन पेज के अंदर जब हम लोग काम करते हैं, ये वाला टाइटल जो हर एक ब्लॉक का हम लोग मेन टाइटल देते हैं जिसको। चलो गाइस हम लोग इसको ना देख के ही आते हैं। मन में आप लोगों का भी गाइस कुछ डाउट सा है, मेरा भी थोड़ा बहुत आप लोगों की वजह से डाउट हो गया। चलो देख के ही आते हैं। चलो हम इस पेज पे जाते हैं। ये हमारा कोई एक ब्लॉग है, किसी ने तो लिखा अभी देखो पेज का लोडिंग स्पीड देखो अभी तक नहीं आया, फाइनली आया है। तो लोडिंग स्पीड सही नहीं है। रिम्पा का ब्लॉग है ये। रिम्पा दोस्तों एक लड़की थी यार, गाइस फर्स्ट वीक से, ठीक है फर्स्ट वीक खाली वो 2 सेशन अटेंड किया, सीखा, उसके बाद से इसका गाइस क्या एक्यूरेसी है ब्लॉग लिखने का। एक सिंगल दोस्तों इशू नहीं मिलता था इसके ब्लॉग में, इतना एक्यूरेसी के साथ लिखता था ये ब्लॉग। बट अभी ये नहीं है हमारे बीच, मतलब गाइस जिंदा है, इंटर्नशिप खत्म हो गया इसका। अभी देखो इस ब्लॉग लिखा है, इमेज ही नहीं दिया। वाह, क्या चल रहा है यार हमारे साइट पे।
ठीक है, तो ये वाला गाइस एक पेज है, तभी चलो हम इसका देख के आते हैं। यहाँ पे करते हैं पेज सोर्स, देखते हैं व्यू पेज सोर्स। तो हम लोग पेज सोर्स पे आ गए और हम लोग गाइस क्या चेक कर रहे थे, ये वाला चीज चेक कर रहे थे, टाइटल। ठीक है ना, कॉपी करते हैं पेज सोर्स पे, फाइंड करते हैं और गाइस टाइटल। यहाँ पे देखो दोस्तों, टाइटल में आया अर्न मनी ऑनलाइन, जीरो इन्वेस्टमेंट गाइड, स्टार्टअप मंडी। अच्छा, अभी ये टाइटल आई थिंक मेटा टाइटल का ही बात हो रही थी। हाउ बिगिनर कैन स्टार्ट अर्निंग मनी ऑनलाइन, अर्न मनी ऑनलाइन 2026। हाँ नहीं, ये तो मेटा टाइटल हो गया। H1 को, H1 गाइस कब से बोलने लगा? H1 को तो H1 के साथ नहीं बोलते थे हम लोग, ऊपर का को नहीं था। फाइव मिला है टोटल। हाउ बिगिनर्स कैन स्टार्ट अर्निंग मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट, हाउ बिगिनर्स कैन स्टार्ट अर्निंग मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट। अच्छा सॉरी, H1 को गाइस H1 ही बोले जाते थे, बट पहले हम लोग नॉर्मल इसको टाइटल बोलते थे। शायद गाइस मेरा ही फॉल्ट है। तो गाइस H1 को H1 की तरह ही यहाँ पे बोले जा रहे हैं। H2 को देखते हैं एक बार, H2 बोले कुछ है क्या? हाँ, एक सेकेंड। H2 plus blocking, what are the first way to start earning money online? देखते आते एक बार। What are the first way to start earning money online? तो H2 को दोस्तों H2 के तरह ही यहाँ पे बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस तरीके से H3 अगर होगा ब्लॉक में, हाँ H3 को H3 की तरह से बोले जा रहे हैं। स्टेप्स टू फॉलो, ये वाला नाम से गाइस आई थिंक कुछ ना कुछ होगा। फाइंड क्यों नहीं हो रही है? हाँ, स्टेप टू फॉलो, ये वाला गाइस H3 में है। तो चलो ठीक है, मन में गाइस कुछ डाउट था, सॉल्व हो गया। फॉल्ट मेरा ही था। मोनिका ने कृतिका ने सही बोला। यहाँ पे मेटा टाइटल का बात हो रही है, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन है, HTTP स्टेटस कोड सही है जो हमने देखा था, HTTPS के साथ आ रही है। ठीक है, लिंक है डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट लिंक हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड योर कंटेंट। तो ये भी अच्छा है। रोबोट डॉट टेक्स्ट वैलिड है, इमेज में ऑल टेक्स्ट भी दिए हैं आपने। डॉक्यूमेंट हैज वैलिड रेल कैनोनिकल, ये वाला चीज अभी आप लोग बोलेंगे तो समझ नहीं पाओगे, या फिर गाइस बोल ही देते हैं। मान लो हमने दो गाइस अलग अलग पेज बनाया, दोनों का गाइस ऑलमोस्ट मान लो गाइस 90% कंटेंट सेम है। ठीक है, मान लो दोनों का, मान लो ऐसा ब्लॉग हमने गाइस दो दो बना दिए, ये वाला ब्लॉग दो दो दोस्तों बना दिए, बट उसमें गाइस 90% कंटेंट सेम टू सेम है। तो इस समय गाइस गूगल को हमको बोलना पड़ता है, ये वाला दोस्तों, ये वाला गाइस सही वाला पेज है एंड वो वाला गाइस डुप्लीकेट वाला पेज। ठीक है, वो हम लोग गाइस कैसे बोलते हैं, इसके साथ बोलते हैं, ये वाला रेल बोल के जो आते हैं ना, इसके ये गाइस एक लगा देते हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं ये वाला गाइस लगा हुआ है क्या, हटा दिए क्या? व्यू पेज सोर्स रेल कैनोनिकल, इसका गाइस मतलब क्या है कि ये सही वाला पेज है, ओरिजिनल वाला पेज है, डुप्लीकेट वाला नहीं है। हाँ,
ये देखो लिंक रेल गाइस कैनोनिकल एचआरएफ ये वाला लिंक भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये गाइस ओरिजिनल वाला पेज, बट इतना डीप लेवल पे जाके कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है वर्डप्रेस में। बस खाली फोकस करना है कहाँ पे। तो एसईओ का आई थिंक आपको समझ में आ गया पूरा। फोकस मेनली जब जो हम लोग ये पेज स्पीड इनसाइट का चीज पे फोकस करते हैं, वो खाली गाइस इतना सा चीज पे फोकस करते हैं। ये अपना कहाँ गया, CLSINP, हाँ ये वाला चीज। अब मैं ये वाला चीज गाइस समझाता हूँ आपको। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा डिमांड है इसका मार्केट में। बहुत सारे दोस्तों वेबसाइट मिलेगा कि ये वाला लिंक दोस्तों फेल होता हुआ मिलेगा। चलो वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। लेट्स से स्ट्राइक तो बहुत बड़ी साइट हो गई, कोई छोटा मोटा साइट अगर मिल जाए इसको देखते हैं। इसका तो नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ, इसको देख लेते हैं ठीक है। ये अगर गाइस फेल होता है तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि मार्केट में इसका डिमांड गाइस कितना ज्यादा है। ये भी पास हो गया, ये पास होता हुआ दिख रहा है, स्कोर हुए वाइटल यहाँ पे देखो पास होता हुआ दिख रहा है ना, CLSINPLCP। तो फेल होता हुआ कोई एक नया नया साइट बना हुआ है, ऐसा अगर एक एग्जांपल मिल जाते। ये देखो गाइस फेल फेल होता हुआ दिख रहा है आपको। इसी का सबसे ज्यादा दोस्तों मान लो डिमांड है मार्केट में। मोबाइल वर्जन में फेल हो रहा है, डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में गाइस गाइस पास हो रही है, मोबाइल में फेल हो रहा है। मतलब क्या, अब ये वाला लाइफ प्लान बोल के गाइस कोई एक साइट है। अब ये वाला साइट गाइस कोई एक दोस्तों एसईओ एनालिस्ट को ढूंढ रहा होगा। अब उसको गाइस ढूंढ के वो एज ए फ्रीलांसिंग में भी गाइस प्रोजेक्ट दे सकती है, या फिर गाइस उसको परमानेंटली गाइस हायर कर सकती है कि हमारे पास जो एसईओ वाले हैं बंदे, वो इसको बहुत गाइस मेहनत किया फिर भी नहीं हो रहा है पास। तो इसका अगर फुल नॉलेज है आप, तो आपको गाइस अच्छा खासा फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, या फिर जॉब मिलना भी इजी हो जाएगा आपके। इसके लिए गाइस समझना होगा क्या, ये वाला चीज। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाता हूँ। मान लो हमारा ये पेज है ठीक है। मान लो गाइस पेज ओपन होने के साथ फर्स्ट जो सबसे बड़ी, मान लो गाइस पेज ओपन हुआ, रिफ्रेश करता हूं, देखो पेज ओपन हुआ, सबसे बड़ी दोस्तों यही वाले नजर में आ रहा था हम लोगों का, यही वाला। नीचे मत जाओ, फर्स्ट गाइस पेज जहां पे ओपन हुआ सबसे बड़ी यही वाला दोस्तों नजर में आया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये लार्जेस्ट दोस्तों कंटेंटफुल पेंट। यानी ये जो फर्स्ट दोस्तों ओपन हुआ, इसको गाइस फर्स्ट टाइम लोडिंग लेने में guys, कितना समय लग रहा है, इसी का बात हो रही है यहाँ पे। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेन को गाइस लोडिंग लेने में 2.2 सेकेंड लग रहा है इस पर्टिकुलर साइट में। ठीक है, हम लोगों का पेज देखते हैं अब गाइस। इसी वाले पेज को लेते हैं, पूरा साइट को नहीं करते, लास्ट टाइम पूरा साइट को किए थे हम लोग। हमारे समय मतलब गाइस हमारे केस में ये 7.5 सेकेंड लगा। मिनिमम इसका रेट होती है आई थिंक 2.5 सेकेंड है इसका। इस वाला एक साथ इतना कुछ याद रखना भी डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ 2.5 सेकेंड है इसका, जो गाइस
जो गाइस गूगल के लिए, गूगल ने दोस्तों एक रूल्स बना के रखा है कि 2.5 सेकंड के नीचे है तो गाइस हम लोग उसको पास बोल देंगे, गुड बोल देंगे, ठीक है ऐसा। तो हम लोगों के गाइस केस में देखो 7.5 सेकंड। अब ये वाला आई थिंक 200 मिली सेकेंड होगा इसका। नेक्स्ट पेंट देखते हैं। हाँ ट्रू गाइस 200 मिली सेकेंड है इसका, लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर से भूल जाएंगे बाद में। ये INP होना चाहिए अंडर 200 मिली सेकेंड्स, ये होना चाहिए अंडर 0.5 सेकेंड, और ये वाला गाइस कितना है 0.3 0.35। लो CLS बिलो 0.1, 0.1 बता रही है, वाइल ओवर 0.25 इज पोर। गुड होता है 0.1 के नीचे, 0.1 से लेकर 0.25 का मतलब है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए, एंड 0.25 से अगर गाइस ऊपर है तो वो अच्छा नहीं है। समझ में आया? ये 0.1 है, ये 0.1 से लेकर के 0.25 है, 0.25 के ऊपर है, तो हम लोग गाइस तीनों के तीनों में फेल होके बैठेंगे। देन नीचे जो दो गाइस एक्स्ट्रा है उसमें भी हम लोग फेल होके बैठे। गाइस क्या ही बोले, पूरा पूरा फेल ही होके बैठे। यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है, मोबाइल में फिर भी आ रहा है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी इसको हम लोग अभी तक गाइस गाइस पास नहीं कर पाए। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अभी तक हमने इस पे दोस्तों फोकस ही नहीं किया, कभी समय ही नहीं मिला अभी तक। LCP, यहाँ पे LCP दिखा रहा है 7.7, जो रियल यूजर दोस्तों एक्सपीरियंस करते हैं वो ये वाला है, ठीक है। ये ऊपर में जो आते हैं ना, ये गाइस रियल यूजर जो एक्सपीरियंस करते हैं। नीचे वाला जो आते हैं ये मान लो ये मान लो गूगल वर्चुअली कोई एक डिवाइस पे दोस्तों इसको रन करा के फिर हमको दिखाता है, ये वाला जो आते हैं। एंड ये वाला चीज मान लो गाइस 100 यूजर, 1000 यूजर, 10,000 यूजर ने जो दोस्तों एक्सपीरियंस किया उसका मोटा मोटा ये एक गाइस एवरेज दिखाता है। रियल यूजर का एक्सपीरियंस का दोस्तों एक एवरेज है लास्ट 28 डे का, लेटेस्ट 28 डे का यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका तो मतलब समझ में आ गया हमको कि इसको लोड लेने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अब इसको हम लोग गाइस सुधारे कैसे, ठीक है ना, इसको हम लोग सुधारे कैसे? यहाँ पे आते हैं, आपके पास नॉलेज होना चाहिए वेब डेवलपमेंट का, नहीं तो आप सुधार नहीं पाओगे। तो गाइस इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग दोस्तों इसका बात करते हैं ना, इसका बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे दोस्तों एसीओ हैं, मान लो 70-80% दोस्तों एसीओ हैं जिसको नहीं आता। मतलब गाइस ऑब्वियसली बात है, नहीं आएगा। तो इसके लिए गाइस कुछ एसीओ ऐसे भी हैं जो गाइस अलग से इसको सीखते हैं, वेब डेवलपमेंट का जितना भी रिक्वायरमेंट होती है, बस इसके लिए, बस इसको दोस्तों सुधारने के लिए जितना भी वेब डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट होती है बस उतना जाके वो दोस्तों सीख लेता है। तो आपके लिए वो गाइस सही हो जाएगा। मान लो आप अगर अपने बॉस को जाके बोला कि हमारे वेबसाइट पे ना कुछ इशू है, ऐसा कुछ इशू आ रहा है, तो आपका जो वेब डेवलपर है उसको थोड़ा बोलो मेरे साथ, मतलब गाइस बैठे और एक एक करके ठीक करे। एक ये वाला एक दोस्तों सिनेरियो हो गया, ठीक है। मोनिका ने मान लो ऐसे बोला कि आपके वेब डेवलपर दो मेरे को,
हम दोनों मिलके बैठ के खाली यही करते हैं, बाकी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। एंड मान लो गाइस श्रुति ने बोला कि नहीं पूरा मेरे को ही आता है, डेवलपमेंट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो भी इशू है मैं गाइस अकेले ही ठीक करके दे दूंगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि गाइस श्रुति के केस में थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेशन लग रहा है ना। तो यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा गाइस वेब डेवलपमेंट का काम। अब इसको गाइस लोडिंग स्पीड को फास्ट कराने के लिए हम यहाँ पे दोस्तों फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। मान लो ये वाला गाइस फॉन्ट लोड लेने के लिए, मान लो दोस्तों मान लो दोस्तों गूगल को रिक्वेस्ट कर रही है कि इस फॉन्ट को दो मेरे को, गूगल इसको दे रही है, फिर वो फॉन्ट को दोस्तों लोड ले रहे हैं लोड। अब हम लोग गाइस यहाँ पे गाइस कुछ ऐसा फॉन्ट यूज करें जो हर एक का दोस्तों डिवाइस पे, हर एक का गाइस डिवाइस पे पहले से होती है कुछ ऐसा फॉन्ट, तो उसको लोड लेना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग गाइस ऐसा कर सकते हैं, पीछे जो यहाँ पे गाइस कुछ बादल बादल सा एकदम हमने गाइस एक इमेज लगा के रखा है, इस इमेज को भी लोड लेने में थोड़ा सा समय लग रहा है। इस गाइस इमेज के जगह हम उसको ऐसे ब्लैंक बना दे तो थोड़ा और ज्यादा गाइस फास्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। फिर यहाँ पे देखो गाइस रिम्पा के बाजू में एक छोटा सा दोस्तों डीपी है, इसको भी लोड लेने में थोड़ा सा समय लग रहा होगा। तो ये डीपी को ही अगर हम लोग दोस्तों हटा देते हैं तो थोड़ा सा ये और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग एक एक करके इसको, जो अपना ये वाला पॉइंट है लार्जेस्ट वाला गाइस एलसीबी वाला, उसको हम लोग थोड़ा सा गाइस सुधार सकते हैं। इसको चलो गाइस देखने का, ये वाला जो चीज है इसको देखने का ना गाइस और एक तरीका है, अभी वो वाला तरीका से देखते हैं हम लोग। ये वाला नीचे वाला ऑप्शन इंस्पेक्ट डिवाइस को हम लोग डेस्कटॉप ही रखते हैं, ठीक है। डिवाइस को डेस्कटॉप रखते हैं एंड यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना मोड टैब्स, यहाँ पे जाके ये गाइस ये वाला ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन गाइस परफॉर्मेंस, देन यहाँ पे देखो गाइस एलसीपी दिख रहा है, सीएलएस दिख रही है, आईएनपी दिख रहा है, ठीक है। अब चलो पेज को दोस्तों रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा छोटा और कर सकते हैं क्या, सो दैट तीनों के तीनों एक साथ दिख जाए, और छोटा थोड़ा बहुत तीनों एक साथ दिख रहा है अब, ठीक है। अब पेज को गाइस रिफ्रेश करते हैं, ये भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और छोटा, हाँ अभी गाइस सब कुछ एक साथ दिख रहा है। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी गाइस आप ये तीनों की तरफ दोस्तों नजर को दिखाना, नजर रखना ये तीनों के पास। अब ये 6.17 हो गया, फिर से दोस्तों चला गया, फिर आएगा, नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये वाला क्यों नहीं आया, आना तो चाहिए था। आने के बाद गाइस भाग क्यों जा रहा है, जूम करके रखा है इसलिए। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दूसरे रीजन होगा।
तो यहाँ पे ये दोनों आया, ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है। थोड़ा दूसरे टैब में जाके अगर वापस आते हैं तो फिर भी नहीं आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही गाइस कुछ फॉल्ट होता है ना, मान लो ये एलसीपी जैसे 6.9 दिखा रहा था, तो मतलब गाइस कुछ फॉल्ट है। फॉल्ट भी आपको दोस्तों यहीं पे दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो, योर लोकल CLS वैल्यू 0.02 इज गुड, बट यहाँ पे देखो टू शिफ्ट दिखा रहा है। तो ये दोनों में इशू है। ये गाइस कुछ इशू दिखा रहा है। तो अभी ना सारे के सारे दोस्तों इशू आपको यही से दिख जाएंगे। पहला इशू कहाँ पे है? पहला इशू ये, अच्छा पहला इशू ये वाला दिखा रहा है, ये जो बैनर एड्स है, इसको शिफ्ट होने में इशू है, तो इसको हटा देते हैं। दूसरा इशू, दूसरा इशू कहाँ पे है? जी ऊपर वाला मेनू लिंक थोड़ा इधर उधर जा रहा है, बोल रहा है ऊपर वाला मेनू लिंक। तो यहाँ पे जैसे आप एक एक करके माउस लेके आओगे ना, तो आपको दोस्तों इशू दिखाएगा, यहीं पे आपको गाइस दिख जाएगा कि गाइस इशू कहाँ पे है। फिर वो आप एक एक करके उसको गाइस सॉल्व कर सकते हो। बट सही से ये नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया इस तरीके से। देन अगर मैं आपको ये वाला का दोस्तों बात बताऊं, ये CLS लेआउट शिफ्ट वाला, तो इसका मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो मैं पेज को गाइस फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? मतलब समझो इसका, खाली पेज को जैसे गाइस रिफ्रेश किया, देखना। अच्छा इस बार सही आया, फिर से रिफ्रेश करते हैं। अच्छा ये इसके वजह से सही आ रहा है गाइस, इसका मतलब गाइस कैश ले लिया है आई थिंक, तो उसके वजह से बार बार सही आ रहा है। इसको ओपन करते हैं, ये भी सही आ रहा है। अच्छा मान लो गाइस फर्स्ट टाइम हमने जब उसको देखा था, तो ये वाला ऑप्शन पहले यहाँ पे आ रहे थे ना बीच में, फिर गाइस थोड़ा 1-2 सेकंड बाद ये नीचे आ रहा था, नीचे गाइस शिफ्ट शिफ्ट हो रही थी। तो यही वाले गाइस शिफ्टिंग को ये बोलते हैं लेआउट शिफ्ट। ये वाला गाइस शिफ्टिंग को, मान लो गाइस पहले जैसे हमने पेज को ओपन किया, तो गाइस कोई एक यहाँ पे आया, फिर वो थोड़े 1-2 सेकंड बाद नीचे आ गया, तो ये गाइस शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए गूगल के हिसाब से। जो गाइस जहाँ पे है वहीं पे रहना चाहिए। अगर गाइस बहुत ज्यादा यहाँ पे दोस्तों शिफ्टिंग दिखा, तो वो अच्छा नहीं है। ये कुछ बार दिख जाता है गाइस कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट में। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देख दूं, सर हाँ सर जैसे हम उसको फोन में अगर किसी भी ब्लॉग को अगर हम खोलते हैं तो वो पूरा ही कवर हो जाता है एड से। वो बहुत ही ज़्यादा वो होता है एकदम, हमारे हिसाब से तो वो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस है, हम तो हटा ही देते हैं ब्लॉग को। अगर मतलब अगर ये ब्लॉग हमारा ना हो तो। तो आई थिंक वो चीज़ भी बहुत बेकार होती है, पूरा ऐड कवर कर देता है ब्लॉग को। कवर तो ऐसे बोले में तो यूज़र आता है तो वो बैक वाला ही चीज कर बोल देता रहे हैं क्या? होगा। स्क्रीन के बीच में एक आता है, फिर बोलता है कि आप ऐड देखो, फिर यस बारह सर, वो पूरा ऐड। 12 घंटे का एक्सेस मिलेगा, वो वाला। यस सर, पूरा स्क्रीन कवर कर हाँ देता हाँ है। हटा दिया है मैंने उसको। वो मुझे भी बहुत यस ज्यादा सर। इरिटेट लग रहा था, तो आज ही मैंने उसको हटा दिया, अब से नहीं आएगा। ओके सर, जैसे थैंक यू। मान लो इसको एक बार ओपन करके देखते हैं, देखना कुछ लेआउट शिफ्टिंग हो रहा है क्या? हाँ एक तो शिफ्ट दिखा मेरे को। फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नहीं इस बार तो सही आया, बट फर्स्ट टाइम एक शिफ्टिंग दिखा था। वो ये वाला चीज पहले यहाँ पे आया था, बाद में वो शिफ्ट हुआ नीचे। इस तरीके का शिफ्ट का मैं आपको बात कर रहा हूँ। दूसरा साइड देखते हैं, इसको देखते हैं एक बार, देखना कुछ शिफ्टिंग हो रही है क्या? नहीं यहाँ पे देखो कुछ भी शिफ्टिंग नहीं हुआ, जो गाइस जहाँ पे था वो वहीं पे है। ये हम लोग गाइस करते हैं कब? जब हम लोग कोई गाइस पेज को डिजाइन करते हैं ना, डिजाइन डिजाइनिंग के समय ही हम बोल देते हैं इसका गाइस साइज इतना है, ये
लंबाई में मान लो गाइस 20 पिक्सल है, चौड़ाई में दोस्तों 20 पिक्सल है, इसका लंबाई मान लो गाइस 200 पिक्सल है, तो गाइस पहले से ही हम उसको बोल के रखते हैं, तो इस वजह से ये वाला शिफ्टिंग नहीं होता। तो गाइस अगर आप लोग पहले से इसका नहीं बोल के रखोगे कि इसका गाइस हाइट कितना है, तो वो शिफ्टिंग होता हुआ दिखेगा आपको। जैसे कि ये वाले ऑप्शन में इसको मैं काम करता हूँ, प्राइवेट में ओपन करता हूँ तो समझ में आएगा। देखना फर्स्ट टाइम ये देखो आया था, फिर नीचे गाइस शिफ्ट हो गया, ये वाला पहले यहाँ पे आया था, अब वो नीचे शिफ्ट होने के बाद ये वाला आया। तो इसका गाइस सॉल्यूशन, अगर ये वाला साइड गाइस मेरे को आगे बोला कि इसको मेरे को गाइस सॉल्व करके दो, ठीक है, उस सिचुएशन पे इस गाइस पर्टिकुलर पेज पे मैं यहाँ पे दोस्तों इसको, यहाँ पे गाइस इसको पहले से बोल दूंगा कि यहाँ पे एक दोस्तों इमेज आएगा, इमेज का हाइट इतना है, तो यहाँ पे दोस्तों इमेज आएगा। अभी नहीं आएगा, वो लेजी लोड वाले ऑप्शन के वजह से इमेज थोड़ा सा लेट आएगा, बट दोस्तों आएगा। तो जो इमेज आएगा उसका गाइस हाइट इतना है, ठीक है। पहले से अगर हम उसको दोस्तों बोल के रखते हैं तो वो वाला गाइस शिफ्टिंग कभी नहीं होगा। तो ये होता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। फिर इसका सॉल्यूशन अगर मैं आपको बोलूं, नेक्स्ट जो दोस्तों पेंट होता है, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट, इसका मतलब क्या, मान लो गाइस कुछ पेज यहाँ पे आया, मेरा पेज गाइस फर्स्ट टाइम आया। अब फर्स्ट टाइम आने के बाद मैं जब गाइस किसी एक बटन में दोस्तों क्लिक करूंगा, लेट से मैंने ये बटन में दोस्तों क्लिक किया, अभी इसको गाइस ओपन होने में दोस्तों कितना गाइस समय लगा, ठीक है। अगर मैंने इसको गाइस क्लिक किया या गाइस इसको क्लिक किया, तो ये गाइस ओपन होने में कितना समय लगा। अगर मैं गाइस इसको क्लिक किया तो ये पूरा पूरा दोस्तों ओपन होने में देखो बहुत समय लगा, अभी तक नहीं हुआ, अभी जाके ओपन होगा, ठीक है। तो उसका वाला आपका यहाँ पे आएगा, ये नेक्स्ट पेंट, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट। अब बताओ, थोड़ी देर पहले जो आप बोल रहे थे कि ये सब आप मतलब प्रैक्टिकल करोगे तो आएगा प्रैक्टिकल इतना कुछ? सब पता नहीं, ट्राई कर सकते हैं। बिगाड़ के रख दोगे। और अभी यस सर। जितना भी आ रहा है ये अच्छा अच्छा, फिर भी थोड़ा बहुत वो भी मतलब आप उसको बिगाड़ दोगे। डेस्कटॉप पे देखो यस फिर सर। भी थोड़ा बहुत आ रहा है। अभी हमने ये तीन चीजें देखा, इन गाइस तीन चीजों के साथ, इन गाइस तीन चीजों के अलावा भी कुछ चीजें होते हैं जो इसके अंदर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एफसीपी और थोड़ा अच्छा गाइस हो सकते थे, ये और थोड़ा अच्छा हो सकते थे, ये फिर भी सही है, ये सही है, ये गाइस बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। इसका गाइस सॉल्यूशन आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा, सारे के सारे सॉल्यूशंस यहीं पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो रिड्यूस अनयूज्ड सीएसएस, तो ये बोल रहा है कुछ गाइस अनयूज्ड सीएसएस है, जो ये वाला सीएसएस है जो 6 कुछ गाइस 650 केबी के आसपास ले रहा है जब हमारे पेज लोड हो रही है गाइस फर्स्ट टाइम, तो इतना ज्यादा गाइस स्पेस ले रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ 643 तक हम उसको गाइस सेव कर सकते हैं रिड्यूस करके। तो सीएसएस यही पे गाइस मिल गया आपको, तो जस्ट इसको जाके आपको देखना है और दोस्तों इसको हटा देना, ठीक है। तो हर एक गाइस, हर एक दोस्तों इशू का सॉल्यूशन यही पे मिल जाता है हम लोग। जैसे कि यहाँ पे देखो अनयूज्ड
जावास्क्रिप्ट को दोस्तों रिड्यूस करने को बोल रहा है। तो अनयूज्ड वाला गाइस जावास्क्रिप्ट यही पे मिल गया, बस इसको जाके आपको दोस्तों रिड्यूस कर देना। यहाँ पे बोल रहा है 41 KB के आसपास है, इसको गाइस 37 KB हम लोग सेव कर सकते हैं। यानी सेविंग के बाद इसका गाइस साइज रह जाएगा कुछ 4 KB के आसपास, तो इतना ज्यादा सेव हो जाएगा। सेम यहाँ पे 20 KB के आसपास सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी इशू है वो उसका सॉल्यूशन हम लोगों को गाइस यहीं पे मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो सर्वर रिस्पॉन्डेड स्लोली, हम लोगों का जो गाइस सर्वर है वो रिस्पॉन्ड बहुत ज्यादा स्लोली कर रही है। 912 मिलीसेकंड में सर्वर से दोस्तों रिस्पॉन्ड आ रहा है, तो इसको भी गाइस स्लो बोल रहा है। मतलब गाइस 1 सेकंड से भी नीचे है वो, इसको भी स्लो बोल रहा है। समझ में आ रहा है? तो उससे भी गाइस फास्ट करानी है। इम्प्रूव इमेज डिलीवरी, इमेज में बोल रहे ये वाला जो गाइस इमेज है इसका साइज है 144, इसका हम लोग सेविंग कर सकते हैं 143। 143 गाइस सेविंग कर देंगे तो इमेज बच जाएगा गाइस 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 1 KB का। 1 KB में गाइस क्या ही इमेज आएगा, इतना ज्यादा ये सेव करने को बोल रहे हैं। देन कुछ हाउ टू जनरेट लीड्स विद कंटेंट मार्केटिंग, कोई तो एक इमेज है जो 129 KB लेके बैठा है, इसको भी गाइस रिड्यूस कर सकते थे। एंड गाइस फर्स्ट टाइम जब कोई ब्लॉग लिखने आता है 2 MB का इमेज अपलोड करती है। यहाँ पे देखो 144 का है, फिर भी बोल रहा है 143 का सेव करने को बोल रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं 2 MB का इमेज अपलोड कर दिया। दूसरा चीज गाइस क्या दिख रही है, ये वाला जो इमेज है इसका साइज कुछ 1536 पिक्सल इंटू 864 पिक्सल का है। फॉर इट डिस्प्ले डायमेंशन यूज रेस्पॉन्सिव इमेज टू रिड्यूस द इमेज डाउनलोड साइज। रेस्पॉन्सिव इमेज के लिए बोल रही है, इमेज को रेस्पॉन्सिव करने के लिए। तो इसका साइज बोल रहे हैं गाइस रेस्पॉन्सिव करके इतना बनाने को, फिर जाके सेव हो जाएगा इतना सा। हर एक गाइस प्रॉब्लम का यही पे सॉल्यूशन हम लोगों को मिल जाता है। पूरा पूरा इमेज में जितने भी इमेजेस हैं सबको मिला के 534 है, इसको हम लोग 454 तक सेव गाइस कर सकते हैं। तो अगर इसको लेके बैठोगे तो इतना कुछ है इसके अंदर, पूरा दिन बीत जाएगा। तो इसके गाइस बारे में अगर कुछ सवाल है तो वो सवाल मैं आपसे लेता हूँ। उससे पहले मैं दूसरा चीज दिखा दूं, और एक चीज है जो है GT मैट्रिक्स। यहाँ से भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ से भी चलो देखते हैं। ये गाइस कुछ A प्लस B प्लस C प्लस ऐसे करके दिखाता है। फिर गाइस कुछ इशू भी दिखाता है कि आपको सॉल्व किसको करना है, सो दैट टेक्निकल इश्यू आपका बेटर होगा। दूसरा एक चीज, हम लोग हमारे साइट को पूरी तरीके से दोस्तों चेंज कर रहे हैं। आई थिंक समय लगेगा उसमें 2-3 महीना। 2-3 महीने के बाद जब आप लोग अगर आओगे इस साइट को देखने के लिए तो अब आप लोग देखोगे गाइस पूरा ही चेंज हो चुका है। हम लोग गाइस 3 अलग अलग साइट बना रहे हैं। पहले सभी के सभी गाइस एक ही साइट के अंदर था, तो इस वजह से हमारे लिए भी दिक्कत होते थे, यूजर के लिए भी दिक्कत होते थे। अभी हम लोग 3 अलग अलग साइट बना रहे हैं, तो थोड़ा सा गाइस और ज्यादा फास्ट हो जाएगा एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखो ई दिखा रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, 35% ओनली। CLS सही दिखा रहा है, ये लोडिंग वाला स्पीड
इतना ज़्यादा, एंड फर्स्ट कंटेंट, लार्ज वाला कंटेंट लोड लेने में 7 सेकेंड लग रहा है। अब सभी इशू आपको यहीं पे मिलेगा। अच्छा, इसको लॉगिन करने के बाद दिखाता है, अभी नहीं दिखाता। तो आप यहाँ पे अगर गैस लॉगिन कर लोगे, फिर यहाँ पे दिखाता है सब, जितना भी इशू है नहीं है, पूरा आपको यहीं पे दिखाता है। अब बताओ, इसको लेके कुछ सवाल है? आई थिंक गाइस टेक्निकल एसईओ के अंदर जितने भी थे, हमने सभी को थोड़ा बहुत आज दोस्तों कवर करने की कोशिश किया। बाकी रहेगा दोस्तों गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स ना इतना ज्यादा दोस्तों डीप है, मान लो गाइस 2 4 5 6 सेशन लग जाएगा खाली वो गूगल एनालिटिक्स को सही से सीखने। एंड और एक इम्पोर्टेंट चीज, आप लोग गाइस क्योंकि मार्केटिंग में हो, तो मार्केटिंग में ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो वाला चीज, रिजल्ट। जो भी आपने गाइस किया, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, गूगल एड्स, जो भी किया, रिजल्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड वो गाइस रिजल्ट हमको दिखता है कहाँ पे, मतलब गाइस अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग दोस्तों एनालिटिक्स होती है। तो गूगल एनालिटिक्स में हम लोग गूगल एनालिटिक्स के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म को गाइस इंटीग्रेट करके सभी के सभी का दोस्तों मैट्रिक्स को हम लोग गाइस एक जगह पे ला सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों गूगल एनालिटिक्स के अंदर, देन उसी के अंदर हम लोग पूरा का पूरा गाइस मार्केटिंग का एनालिटिक्स को देख सकते हैं। तो इस वजह से वो इतना ज्यादा गाइस डीप है, उसको सीखने में समय लगेगा। बट मैं आपको बोलूंगा मास्ट वो वाला चीज आपको सीखना ही है, नहीं तो आप मार्केटिंग में ज्यादा गाइस दूर नहीं जा पाओगे। सीखना ही है गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन अगर गाइस पॉसिबल हुआ तो हम लोग गूगल एनालिटिक्स के ऊपर देखेंगे, थोड़ा बहुत कुछ देखेंगे, क्योंकि एक सेशन में उतना कुछ हम लोग नहीं गाइस कवर कर पाएंगे। आज कुछ सवाल है आपके मन में? नो सर। अच्छा, कृतिका और मोनिका का इसी वीक लास्ट वीक है, बट श्रुति का भी ये पूरा महीना है आपका ब्लॉग में, फिर भी कुछ ना कुछ इशू है, तो उसको धीरे धीरे सुधार लाओ, सो दैट एक अच्छा, मतलब गाइस अच्छा खासा एक्सपीरियंस के साथ आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जा पाओगे, कॉन्फिडेंट के साथ जा पाओगे, है ना। तो हम लोग ग्रुप में देते रहते हैं कि यहाँ भी इशू है, वहाँ भी इशू है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो पूछो इमीडिएट। और क्योंकि एक ही महीना है तो मैं आप लोगों को इसमें नहीं डालूंगा। ये जो हमने एसओपी बनाया गाइस, अप्रैल से जितने भी लोग आए हैं उसको हम लोग गाइस इसके अंदर डाल रहे हैं कि अभी से एकदम गाइस सिस्टमेटिक होगा सब कुछ। मंडे मॉर्निंग को आपको गाइस टास्क दिए जाएंगे, नेक्स्ट डे इवनिंग को आपको सबमिट करना है टास्क। तो अभी से बहुत कुछ सिस्टमेटिक होने वाला है, बट मैं आपको इसमें नहीं डालूंगा, अभी आपका एक ही महीना बचा है, बस आप उसी में फोकस करो, ब्लॉग डालो। हाँ, एक चीज में अगर आपको सीखना है कि मैं थोड़ा सा और ज्यादा एक गाइस एक्सपीरियंस उठाना चाहता हूँ, ब्लॉग के साथ साथ लिंक्डइन में आप न्यूज़लेटर डाल सकते हो।
मान लो गाइस हफ्ते में आपने 3 ब्लॉग डाला और 3 जाके लिंक्डइन में न्यूज़लेटर डाल दी, तो उसके साथ साथ आपको ना लिंक्डइन मार्केटिंग का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं ये श्रुति को बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हो कोई सीरियल देख रहे हो? श्रुति, सर सीरियल देखने में बिजी है। सीरियल बोलो तो कौन सा, वो सास बहू वाला? सर अनुपमा। अच्छा चलो, आ, तो श्रुति ब्लॉग में ही फोकस करो। अगर आपको लिंक्डइन में न्यूज़लेटर डालना है तो बोलो, मैं आपको लिंक्डइन का भी एक्सेस दे देता हूँ। ठीक है, बस आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सर हाँ, ये लिंक्डइन में ये जो आप बोल रहे हैं ये क्या होता है? वो भी एक टाइप का ब्लॉग ही होती है, लिंक्डइन वाला ब्लॉग। कि सर जो नॉर्मल जैसे पोस्ट किया जाता है उस टाइप में? नहीं, नॉर्मल पोस्ट की तरह नहीं होता, वो एक ब्लॉग की तरह ही होता है। ओके। मीडियम में अगर आपने कभी भी ब्लॉग डाले हैं, ब्लॉगर में आपने अगर कभी भी ब्लॉग डाले हैं, तो यहाँ पे वो वैसा ही है, सेम। तो जो गाइस, चलो ठीक है, बहुत हो गया आज के लिए, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।